स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? जो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट होता है उसे बोला जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। इसका कंटेंट देख लेते हैं। इसमें कंटेंट में आएगा आपका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रेशन, स्टोरेज एंड डिस्पोजेबल। अब देखते हैं बायोमेडिकल होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? जो वेस्ट मेडिकल जनरेटेड होता है डायग्नोसिस सेंटर से, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से, क्लिनिक से जो वेस्ट निकलता है उसको अलग अलग जगहों पे डिस्पोज करने का, उसे मैनेज करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन of human beings or animals or in research activities pertaining there to or in production or testing of biological or in health camps। तो जहाँ पर ये सारा जनरेट होता है वेस्ट, जैसे कि आपका डिस्पोजेबल वेस्ट होता है, हॉस्पिटल के एम्पुटेशन के अंग होते हैं, और आपका हॉस्पिटल वेस्ट होता है, सिरिंज है, ग्लव्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो कि बायोमेडिकल वेस्ट कहलाती है, और इनको अलग अलग कंटेनर में डाला जाता है। ठीक है। तो हर कंटेनर का एक अलग कोडिंग है, कलर कोड है जो आप आगे इसमें पढ़ेंगे। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस देख लेते हैं। To prevent the environment from being a reservoir and vehicle for the spread of microorganisms involved in HAIS, hospital acquired infections, to guide the handling of contaminated soil and liquid waste material। तो ये क्या है? जैसे इसका पर्पस है एनवायरनमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना। ठीक है। इसका मेन जो पर्पस है, जो एम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, कि जो भी हम वेस्ट इधर उधर फेंक देते हैं उसको रिसाइकल किया जाए। जो वेस्ट बचा हुआ वेस्ट है जो रिसाइकल किया जा सकता है वो रिसाइकल किया जाए, और बाकी वेस्ट को ऐसी जगह रखा जाए जहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस ना लग सकें। तो इन्फेक्शन ना लगे पेशेंट को और एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन ना फैले, मेन इसका यही पर्पस है। ठीक है। और इसके जो मैनेजमेंट है वेस्ट मेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो कॉन्टामिनेटेड सॉइल, लिक्विड वेस्ट मटेरियल, ये सब चीज़ें जो है गाइडलाइन के अंदर ही इन्हें हैंडल किया जाता है। गाइडलाइन दी हुई है इनकी कि किस तरह से इन्हें डिस्पोज किया जाएगा। ओके, देख लेते हैं इसके स्टेप्स हैं, जैसे कि steps involved in बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इनसाइड द हॉस्पिटल एंड आउटसाइड द हॉस्पिटल, दोनों तरह से इसमें मैनेज किया जाता है। सर्वे द वेस्ट जनरेटिंग एरियाज, जहाँ पर वेस्ट जनरेट किया जा सकता है वो सर्वे किया जाना। सेग्रेशन एंड पैकिंग किस तरह से की जाएगी वो है इसमें। कलेक्शन ऑफ वेस्ट को कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा और किस तरह से उसे स्टोर किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हॉस्पिटल से, आउटसाइड से, कैंप से जो वेस्ट लिया जा रहा है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, ये सारे इसके स्टेप्स हैं। स्टोरेज ऑफ वेस्ट को कहाँ स्टोर किया जाएगा 48 आवर्स तक। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम स्टोरेज से ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना वेस्ट को दूसरी जगह पर जहाँ पर उसे डिस्पोज करना है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट को रिसाइकल कैसे किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। फिर डिस्पोज कहाँ किया जाएगा। ठीक है। ये सारे इसके स्टेप्स आ जाते हैं मैनेजमेंट में, जो हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के बाहर का है। अब देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज आते हैं वेस्ट जनरेटेड के। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटिंग एरियाज कौन कौन से एरियाज हैं? जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑपरेशन थिएटर और इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसे हम OPD बोलते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं? डॉक्टर एग्जामिनेशन रूम, डायलिटेशन एरिया और इन्वेस्टिगेशन एरिया। ठीक है। और फिर यहाँ आ जाता है ऑपरेटिंग रूम में ICU, GA जनरल एनेस्थीसिया रूम, ब्लॉक रूम और ऑपरेशन थिएटर। नेक्स्ट ग्रीन में आप देख पा रहे हैं, इसमें आता है डॉक्टर एग्जामिनेशन रूम और पेशेंट रूम, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पेशेंट एडमिट किया जाते हैं। वहाँ पर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उस दौरान जो भी वेस्ट निकलता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रेशन इन OPD, OT वार्ड। तो इनके अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन और वाइट।
ठीक है। तो इनमें इन्हीं अलग अलग कंटेनर में इन्हें डिस्पोज किया जाता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्पोज की जाती हैं। कलर कोडिंग आ गई है। फर्स्ट पे आता है आपका येलो। तो येलो में जो है आपका एनाटॉमिकल वेस्ट है। एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब कॉटन बैंडेज जिससे हम जो वुंड है उसको क्लीन कर रहे हैं। फिर वाइपर है, किससे साफ़ किया जा रहा है। फेस है, मास्क है, फेस मास्क है, एक्सपायर्ड डिस्चार्ज मेडिसिन है और इन्फेक्टेड टिश्यू पेपर है, जो कि येलो में जा रहा है। एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब जो आपका हाथ या पैर या आँख या कोई भी एम्प्यूटेड ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है। जैसे सपोज आपकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के दौरान आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, तो गॉल ब्लैडर को जो निकालने के बाद डाला जाएगा वो येलो वेस्ट में डाला जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे आई है, मास्क है और आपके स्वैब्स हैं, ब्लड स्वैब्स हैं, ये सब चीज़ें इधर आपको येलो की तरफ एरो करके दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है कलर कोडिंग में रेड कलर। तो रेड कलर में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्लास्टिक एंड रबर। तो यहाँ पर आते हैं एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक और रबर आइटम्स लाइक बैग्स, ग्लव्स, सिरिंज, ट्यूब्स, एम्प्टी ड्रॉप प्लास्टिक एंड कंटेनर। तो ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं, रेड में। आप देखिए यहाँ पर इमेज के थ्रू दिखाया गया है सब चीज़ें कहाँ कौन से कंटेनर में जाती हैं, रेड में जाएंगी ये। तो इन्हें सेपरेट अपने आप ही किया गया है कलर कोडिंग के थ्रू, जिससे कि कोई भी एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोड ब्लू। ब्लू में आता है ब्रोकन और एम्प्टी ग्लास आइटम्स लाइक बॉटल, सिरिंज, वायल्स। ठीक है। यहाँ देखिए इसमें दिखा रखा है कोई भी ग्लास, जैसे कि आपका इंजेक्शन होते हैं जो कांच के बॉटल में होते हैं, तो उन्हें भी आप इसी में डालेंगे ब्लू कंटेनर में। और यहाँ पर सिरिंज दिखाई गई है, सिरिंज भी आपकी ब्लू कंटेनर में जाएंगी। वायल्स हैं, सब ब्लू कंटेनर में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम फोर्थ में, जो वाइट कलर है। वाइट कलर में जाएगा आपका निडल, नाइफ, ब्लेड, लेंसेट एंड एनी अदर शार्प आइटम्स। अब वाइट में हम कौन से डाल रहे हैं, वाइट या ट्रांसल्यूसेंट कलर होता है जिसमें जो शार्प एड्स डाले जाते हैं, जैसे आपका स्कैल्पल है, निडल है। शार्प मतलब जो नुकीले होते हैं, जो कट लगा सकते हैं, उन्हें डाला जाता है वाइट कंटेनर में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप देखिए यहाँ पर पूरा डायग्राम दिया गया है आपको, ट्री स्ट्रक्चर। इसमें भी ये सेम चीज़ें बताई गई हैं, येलो, रेड, ब्लू और ग्लास वेस्ट और शार्प वेस्ट और केमिकल वेस्ट भी इसमें दिखाया गया है। सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट डाला जाता है आपका ग्रीन कंटेनर में। ग्रीन बैग आइटम्स देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, जिसमें इन्फेक्शन नहीं होता वो कहलाता है आपका ग्रीन वेस्ट। ग्रीन वेस्ट, ग्रीन कलर बैग जिसमें रखा जाता है आइटम दिखाए गए यहाँ पे, प्लास्टिक मटेरियल, पेपर्स, डिस्पोजेबल, कार्डबोर्ड्स, मेटल, कंटेनर, ऑफिस वेस्ट और फूड वेस्ट भी आपका ग्रीन में ही जाता है। यूजेस इसका दिस कंटेनर